नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबरें सामने आ रही है। बिहार में शराबबंदी खत्म हो सकती है। खुद सरकार ने ही बिहार में शराबबंदी खत्म करके शराब की बिक्री चालू करवाने की मांग कर दी है। साथ ही लालू और तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ गई है। लालू यादव फिर से जेल जा सकते हैं। साथ ही बिहार में भयानक ठंड फिर से बढ़ने वाली है। मौसम विभाग ने चेतावनी दे दिए हैं। तो वहीं बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर पूरे बिहार में बवाल छाया हुआ है। तो आज की बिहार की गर्मागर्म और ताजा खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में शराबबंदी कानून खत्म करने की बात हो रही है। जीतनराम मांझी ने बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म करके गुजरात मॉडल लागू करने की मांग कर दी। और अब पटना हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि बिहार में शराबबंदी से लोगों की जान खतरे में है। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है। ये पुलिस, उत्पाद अधिकारियों, ट्रांसपोर्ट विभाग के अधिकारियों के साथ साथ टैक्स वसूलने वाले विभाग के अधिकारियों के लिए मोटी कमाई का जरिया बन गया है। पटना हाईकोर्ट का इस ओर कहना है कि बिहार में शराबबंदी जब तक लागू रहेगी तब तक गलत लोगों की कमाई होते रहेगी। पटना हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया है कि कैसे बड़े शराब माफियाओं को बचाया जा रहा है सरकार के द्वारा और गरीबों की जिंदगी तबाह की जा रही है। पटना हाईकोर्ट ने साफ कहा है कि बिहार के नौजवान आज बर्बाद हो रहे हैं। शराबबंदी कानून से बिहार की गरीबों की जिंदगी तबाह हो जा रही है। पटना हाईकोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में कहा गया है कि बिहार का पूरा सरकारी सिस्टम शराबबंदी कानून के तहत गरीबों को फंसाने में लगा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जांच एजेंसी जानबूझकर शराब तस्करों या गिरोह संचालकों के खिलाफ चार्जशीट पेश नहीं करती है, सिर्फ गरीबों को फंसाने का काम करती है। जीतनराम मांझी ने अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मांग कर दी है कि बिहार में शराब चालू करवा दिया जाए। बिहार में गुजरात मॉडल की तर्ज पर शराब की बिक्री शुरू करवा दी जाए। साथ ही जीतनराम मांझी ने मांग की है कि अब तक जितने भी गरीबों को शराबबंदी के नाम पर जेलों में बंद करके सरकार के द्वारा रखा गया है तो उन सभी को रिहा कर दी जाए। देखिए, बड़ा खुलासा हुआ है कि अब तक 7 लाख से भी ज्यादा पियंकड़ और तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं और इनमें से जितने भी गरीब हैं सभी को रिहा करने की मांग जीतनराम मांझी और बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कर दिए हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस पर विवादित बयान दे दिया और अभी बिहार की राजनीति ऐसी हो गई है कि पूरी बीजेपी पार्टी हिंदुओं के पक्ष में आ गई है। तो इधर राजद वाले हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस के खिलाफ देखा जा रहा है कि एक तरफ जहां पूरी बीजेपी बिहार के शिक्षा मंत्री के विरोध में आ गए हैं तो इधर बिहार के शिक्षा मंत्री के समर्थन में पूरी राजद पार्टी आ गई है। अब तो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी कह दिया है कि रामचरितमानस पर बिल्कुल ही ठीक बोले हैं बिहार के शिक्षा मंत्री ने। तो इधर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने बिहार के शिक्षा मंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि हिम्मत है तो दूसरे धर्म के प्रति बोल कर दिखाएं कि आप जिंदा रह पाएंगे। सीधा सीधी बिहार के शिक्षा मंत्री से सवाल किया जा रहा है कि यदि ये इसी तरह का बयान दूसरे धर्म को लेकर देते तो क्या आज ये जिंदा रह पाते। बिहार में ठंड ने भीषण कहर डाला हुआ है। बिहार में भयानक ठंड बढ़ी हुई है और अब बड़ी खबर आ रही है कि 17 जनवरी से ठंड का दूसरा कोल्ड वेव शुरू होने वाला है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि 17 जनवरी से बिहार में ठंड का दूसरा लहर की शुरुआत होने वाली है। बिहार में इससे भी भयानक ठंड आने वाली है। बिहार में ठंड से हालात इतनी खतरनाक है कि दिल्ली व जम्मू कश्मीर से भी ज्यादा ठंड बिहार में बढ़ गया है। बिहार के 11 जिले दिल्ली व जम्मू कश्मीर से ज्यादा ठंड हो गए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में ठंड से अभी राहत मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं है। बिहार में ठंड इतनी प्रचंड हो गई है कि पिछले 65 सालों का रिकॉर्ड टूट गया है। पटना समेत बिहार के 10 जिलों में शिमला से भी कम पारा हो गया है। शिमला से भी ज्यादा ठंड बिहार में हो गया है। तो वहीं बिहार के 23 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी कर दिया गया है।
बिहार में एक बार फिर से ठंड बढ़ने वाली है, अतः लोग जरा सावधान रहिएगा। साथ ही मौसम विभाग ने लोगों को बच के रहने को कहा है, क्योंकि ठंड से लगातार बिहार में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बिहार के अस्पतालों में बेड फुल होते जा रहे हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का कहना है कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। तो इस पर अयोध्या के आचार्य परमहंस महाराज ने कहा है कि जो भी बिहार के शिक्षा मंत्री का जीव काटेगा, तो शिक्षा मंत्री का जीव काटने वालों को मैं 10 करोड़ का इनाम दूंगा। बिहार के शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में इनके खिलाफ बयानबाजियां हो रही है, इनका विरोध शुरू हो गया है। और अब अयोध्या के आचार्य परमहंस महाराज ने कहा है कि शिक्षा मंत्री को इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। माफी नहीं मांगने पर उनकी जीभ काटने वालों को मैं 10 करोड़ का इनाम दूंगा। लालू यादव एक बार फिर से जेल जा सकते हैं। देखिए, बड़ी खबर है। लालू यादव के कुछ दिन पहले ही किडनी ट्रांसप्लांट हुए हैं। लालू यादव अभी ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन इधर बड़ी खबर है कि केंद्र ने लालू यादव के खिलाफ केस चलाने के लिए सीबीआई को मंजूरी दे दी है। लालू यादव की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ गई है। लालू यादव फिर से जेल जा सकते हैं। देखिए, जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में सीबीआई को केस चलाने की कोर्ट ने मंजूरी दे दी। सीबीआई ने राबड़ी देवी समेत 16 लोगों पर इस मामले में चार्जशीट दाखिल किया था। इस मामले में सीबीआई ने लालू यादव के कई ठिकानों पर रेड भी मारा था। वहीं लालू यादव के करीबी भोला यादव की गिरफ्तारी भी हुई थी। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी, लेकिन अभी बड़ी खबर आ रही है कि लालू यादव की मुश्किलें फिर से बढ़ने वाली है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक तरफ जहां ये कहा है कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है, उसके बाद चारों तरफ से इनके बयान पर विरोध होने लगे हैं। और अब फिर से इन्होंने बयान दिया है कि रामचरितमानस फर्जी पुस्तक है। राम और रामचरितमानस में भारी अंतर है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा है कि मैं अपने बयान पर अड़ा हूं, वापस लेने की कोई बात ही नहीं है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कोई कुछ भी कह ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपने बयान पर अडिग हूं। रामचरितमानस नफरत फैलाता है तो फैलाता है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि राम और रामचरितमानस दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मैं उस श्री राम की पूजा करता हूं जो माता सबरी के जूठे बेर खाते हैं, जो मां अहिल्या के मुक्तिदाता है, जो जीवन भर नाविक केवट के ऋणी रहते हैं, जिनकी सेना में हाशिए के समूह से आने वाले वन्य प्राणी वर्ग सर्वोच्च स्थान पर रहते हैं। अब आप बताइए और सोचिए कि इतने उदारवादी और समाजवादी राम अचानक से रामचरितमानस में आकर शूद्रों को ढोलक की तरह पीटकर साधने की बात क्यों करने लगते हैं। शिक्षा मंत्री जी बोले कि इस फर्जी पुस्तक रामचरितमानस से किसी को फायदा नहीं पहुंच रहा है। सवाल तो करना होगा ना। इन्होंने पूछा है कि रामचरितमानस में राम जातिवादी आखिर कैसे हो सकते हैं। आखिर किसके फायदे के लिए राम के कंधे पर बंदूक रखकर ये ठेकेदार चला रहे हैं। ये ठेकेदार है जो राष्ट्रपति को जगन्नाथ मंदिर घुसने से रोकते हैं, जीतन मांझी के मंदिर जाने पर मंदिर धोते हैं। इन्होंने कहा कि मैं उस रामचरितमानस का विरोध करता हूं जो हमें ये कहता है कि जाति विशेष को छोड़ बाकी सभी नीच हैं, जो हमें शूद्र और नारियों को ढोलक के समान पीट पीट कर साधने की शिक्षा देता है, जो हमें गुण विहीन विप्र की पूजा करने एवं गुणवान दलित शूद्र को नीचे समझ दुत्कारने की शिक्षा देता है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर विवादित बयान पर बीजेपी ने मांग की है कि शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करे नीतीश। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा है नीतीश कुमार जी से कि शिक्षा मंत्री को कैबिनेट से बर्खास्त करके इनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। विजय सिन्हा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मेरी मांग है कि शिक्षा मंत्री को तुरंत बर्खास्त करें। इनके बयान से करोड़ों हिंदुओं की भावना आहत हुई है और यदि शिक्षा मंत्री के बयान से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सहमत हैं तो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए।
साथ ही बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा है कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को इलाज की जरूरत है, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। बीजेपी ने शिक्षा मंत्री को सीधा सीधी पागल करार दे दिया है। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा है कि ऐसा बयान कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ही दे सकता है, मैं अपने पैसों से उनका इलाज करवाऊंगा। बीजेपी ने कहा है कि शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर पागल हो गए हैं, उन्हें पागल खाने में भेजने की जरूरत है जहां उसका इलाज हो सके। बीजेपी ने कहा है कि शिक्षा मंत्री को तुरंत ही पागल खाने भेज देना चाहिए, नहीं तो ये किसी का भी नुकसान कर सकते हैं। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि स्वास्थ्य विभाग में हम किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे, सभी पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कहा गया है कि डॉक्टरों को इसलिए नौकरी दिया जाता है ताकि वे मरीज का इलाज करें और समय पर हॉस्पिटल आए। लेकिन लाख चेतावनी देने के बाद भी कई डॉक्टर ड्यूटी से गायब रहते थे। तो अब देखिए, बिहार के 81 डॉक्टर बर्खास्त कर दिए गए हैं। नीतीश कैबिनेट में बड़ा फैसला हो गया है, ये लंबे समय से ड्यूटी से गायब थे। साथ ही तेजस्वी यादव ने डॉक्टरों को अपने कर्तव्यों का सही तरीके से पालन करने की चेतावनी दी है। तेजस्वी यादव ने साफ कहा है कि जो भी डॉक्टर किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही करेंगे, सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, बिहार के कोई भी स्वास्थ्य कर्मी यदि कोई भी लापरवाही करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिर से शादी ब्याह के लग्न की शुरुआत हो रही है। 15 जनवरी की शाम से ही बजने लगेगी शहनाई। 15 जनवरी की सुबह संक्रांति का पुण्यकाल है। जनवरी से जून तक 45 शुभ मुहूर्त बताए गए हैं। बता दें कि मई और जून में शादियों के सबसे अधिक 22 मुहूर्त हैं। जब से बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ कहा है, तब से पूरा हिंदू समाज शिक्षा मंत्री के विरोध में आ गए हैं। सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश में शिक्षा मंत्री का विरोध होने लगा है और शिक्षा मंत्री पर बजरंग दल ने हल्ला बोल किया और कहा कि घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा आपका। साथ ही बजरंग दल ने शिक्षा मंत्री का पुतला भी दहन किया। बजरंग दल ने कहा है कि शिक्षा मंत्री के घर जाकर हम लोग उनका विरोध करेंगे, उनका घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो जाएगा। हम पूरे बिहार के अंदर इस प्रकार का आंदोलन करेंगे, रास्ता जाम कर देंगे। शिक्षा मंत्री को उनके घर में रहना पड़ेगा, जरूरत पड़ेगी तो घर से भी वे बाहर नहीं निकल पाएंगे। साथ ही बिहार के शिक्षा मंत्री पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि हनुमान जी का गदा घूम रहा है, कुल में कोई रोने वाला नहीं बचेगा। बीजेपी नेता ने कहा है कि साफ साफ रामायण में ही सब कुछ लिखा हुआ है कि राम के विरोध में बोलने वाले लोगों को क्या कुछ झेलना पड़ता है। सत्ता की मलाई जो लोग खा रहे हैं उन्हें अब पता चल जाएगा कि राम नाम में कितनी ताकत है। हनुमान जी का अब गदा घूमना शुरू हो गया है, उनके राजनीतिक कुल में कोई रोवन हार नहीं बचेगा।